साथियों नमस्कार। छुट्टी का दिन चल रहा है तो सोचा कि आप लोगों को एक हास्य व्यंग सुना दूं। व्यंग का नाम है ससुराल की यात्रा। तो आप लोग आनंद लीजिए कि वहाँ कुत्तों के आतंक से मैं कैसे बचा। इस व्यंग के माध्यम से सुनिएगा। जब मेरी शादी हुई थी तो दहेज में एक बीबी, एक बाइक और एक कुत्ता मिला था। बीबी बाइक तो साथ लाया मगर कुत्ता वहीं छोड़ आया। एक दिन ससुर जी फोन किए, बोले दामाद जी घर आइए और अपना कुत्ता ले जाइए। मैंने मना कर दिया तो मेरे पापा भड़क गए। बोले इसी कुत्ते के लालच में तो तेरी शादी की थी, जान हथेली पर रख कर तेरी बर्बादी की थी। तू कुत्तों की नस्ल जानता नहीं, शायद तेरी नज़र कमज़ोर है। ये कोई आम कुत्ता नहीं, ये लैब्राडोर है। मैं बोला पापा आप कुछ और मांगे होते तो अच्छा होता। अरे लैब्राडोर कुतिया ही मांगे होते तो दो चार बच्चा होता। फिर पापा गुस्से में बोले ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। चिंता मत करो, अभी है तुम्हारा छोटा भाई। फिर मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। सूट बूट टाई बेल्ट लगाकर सीधा बस अड्डे आया। मैं ससुराल जाने वाली बस पर चढ़ा। रास्ते भर हाथ की रेखाओं को पढ़ा। मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मेरा बाप मेरे अंदर क्या झांका, जो मुझे कुत्ते से भी कम तरह का। इसी बीच ड्राइवर ने बड़ी जोर से ब्रेक मारा और कंडक्टर ने मुझे ससुराल के चौराहे पर उतारा। बस से उतरते ही मैं मिठाई की दुकान ढूंढने लगा। इतने में एक अजनबी कुत्ता मुझे सूंघने लगा। देखते ही देखते कुत्तों का झुंड आ गया। मैं चारों तरफ कुत्तों से घिर गया। सड़क में गड्ढा था, गड्ढे में पानी था और उसी पानी में गिर पड़ा। मेरे गिरते ही सारे कुत्ते जीजा जी कहकर टूट पड़े, मगर किसी ने काटा नहीं। थोड़ी देर मैं भी ऐसे ही पड़ा रहा मगर किसी को डांटा नहीं। सारे कुत्ते भाग गए किंतु ससुराल पहुंचने से पहले ही खतरा हो गया। कीचड़ में सनकर मेरा सूट बूट टाई बेल्ट सब कचरा हो गया। मैं किसी तरह ससुराल के दरवाजे तक आया और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया वैसे ही ससुर जी वाला कुत्ता मुझे दौड़ाया। मैं जोर से ससुर जी का नाम लेकर चिल्लाया। तब तक मेरा सगा साला डंडा लेकर आया। उसने कुत्ते को नहीं बल्कि दो डंडा मुझे ही मारा। बोला भिखारी तूने मेरे बाप का नाम कैसे पुकारा। मैं बोला अबे मैं भिखारी नहीं, तेरा जीजा हूँ, चौबेपुर वाले गिरधारी का भतीजा हूँ। तब वह तब वह माफ़ी मांग कर गिड़गिड़ाया और उसका फालतू कुत्ता भी अपनी दुम हिलाया। फिर जैसे ही घर में कदम रखा मेरा दहेज वाला कुत्ता मुस्कुराया, दुम हिलाते हुए मेरे पास आया, मेरा सारा दुख बांट लिया और मुझसे लिपट कर मेरा मुंह चाट लिया। फिर जोर से मेरी पैंट खींचा और भाग लिया। अब की बार अपने ही कुत्ते से पंगा हो गया और मैं ससुराल में सबके सामने ही नंगा हो गया। पहली बार मैं कुत्तों के चक्कर में फंसा था। मेरी हालात पे सारा ससुराल हंसा था मगर गुस्से से मेरा रोम रोम फड़क रहा था। गौर से देखा तो पैरों से खून टपक रहा था। खून देखते ही मैं कुत्ते पर कुत्ते की तरह टूटा। कुत्ता भागा तो मेरा गुस्सा ससुर जी पर फूटा। मैं गुस्से में बोला चौराहे से घर तक कुत्तों का हल्ला है, ये ससुराल है कि कुत्तों का मोहल्ला है। ससुर जी बोले ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं कुत्तों का डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं भी बोला ऐसा नहीं बोलते ससुर जी, मुझे आप प्रत्यक्ष रूप से कुत्ता ना कहे वरना कान के नीचे खींच कर दूंगा। ससुर जी बोले बेटा नाराज नहीं होते, तुम्हें दर्द कहाँ है खुलकर बता दो। मैं बोला दर्द ही दर्द है ससुर जी, मुझे कुत्तों के खानदान से मुक्ति दिला दो और आप अपनी बेटी की शादी किसी कुत्ते से करा दो। फिर ससुर जी बोले यह तो मैं पहले ही कर चुका हूँ और दहेज में कुत्ता भी दे चुका हूँ। अपने बारे में ससुर का ऐसा ख्याल सुना फिर मैं बगावत का रास्ता चुना। मैं तुरंत उल्टे पाँव अपने घर वापस आने लगा। ससुराल क्या पूरा मोहल्ला मुझे समझाने लगा कि बेटा बड़ों की बात मानते हैं, ससुराल में राण नहीं ठानते हैं। एक सज्जन बोले बेटा अपने जज्बातों को संभाल रखो, आपको आपको कुत्ते ने काटा है, आपके ससुर ने नहीं काटा है, इसलिए उनकी इज्जत का ख्याल रखो। मैं बोला महाशय मुझे भी पता है कि मुझे पूँछ वाले कुत्ते ने काटा है, मूछ वाले कुत्ते ने नहीं काटा है। वैसे कोई फर्क नहीं है दोनों में, पूँछ वाले को मूछ लगा दो और मूछ वाले को पूँछ लगा दो तो दोनों कुत्ता ही नजर आएंगे। इतने में छोटी साली आई और बड़े प्यार से बोली जीजा जी रात है ठहर जाइए, कल सुबह अपना कुत्ता भी ले जाइए। मैं बोला तू अपना कुत्ता अपने पास रख,
वरना कोई आदमी कुत्ता बनाया जाएगा और उसे भी मेरी तरह सताया जाएगा। मैं ससुराल से बगैर कुत्ता लिए अपने घर वापस आया और तलाक की अर्जी कोर्ट में लगाया। तब से आज तक अदालत का चक्कर लगा रहा हूँ और सबके घरों में सोए हुए दहेज के कुत्ते को भगा रहा हूँ। तो कैसा लगा मित्रों? जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।